नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी चीज के बारे में जिस पे बैंक को भी ब्याज देना पड़ता है। उस चीज का नाम है रेपो रेट। मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक दुकान है, उसे चलाने के लिए आपका सामान खत्म हो गया है, तो आपको कुछ पैसे चाहिए अपनी दुकान के लिए। तो आप किसी से पैसे लेते हैं उधार पर और उसे अपना फोन दे देते हैं गिरवी रखने के लिए, और वो किसी भी परसेंट पर आपको पैसे दे सकता है। मान लीजिए जैसे कि उसने आपको 2% या फिर 3% के ब्याज पर आपको पैसे दे दिए। उस पैसे पर आपने अपना फोन गिरवी रख दिया, और गिरवी रखने के बाद आपका जब वो सामान हो गया और आपके पास पैसे आ गए, तो आपने उसे ब्याज के साथ साथ अपने पैसे लौटा दिए, जिससे कि आप अपना फोन ले लिया। यही होती है रेपो रेट। दोस्तों, ऐसे ही बैंक जो है ये आरबीआई से पैसे लेते हैं ब्याज पर, और जब उन्हें जरूरत होती है तो वे पैसे ले लेते हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि मान लीजिए उसने 6% का उन्हें ब्याज दिया, तो ब्याज देने के बाद जो जो बैंक है ये आपको पैसे देते हैं लोन पर, और आपको ज़्यादा ज़्यादा परसेंट पर यानी कि ज़्यादा ब्याज आपको देना पड़ता है। इसी से जो बैंक है ये आरबीआई को पैसा देते हैं। जैसे दोस्तों, मान लीजिए बैंक ने 100 करोड़ का आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लोन लिया। उसने जो जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने उसको 7% या फिर 5% का जो ब्याज है ये दिया। और ऐसे ही हम लोगों को जो आम आदमी होते हैं, इन्हें बहुत जरूरत होती है पैसों की, तो ये आते हैं बैंक के पास लोन लेने। तो जो बैंक होता है ये इन्हें धीरे धीरे करके बढ़ाता रहता है लोन को, और आपको ब्याज भी देना पड़ता है साथ में। बहुत सारे लोग आते हैं जिससे कि उनका जो ब्याज है उससे ऊपर तक का उनको ब्याज मिल जाता है बैंक्स को, जिससे कि वे आरबीआई को पैसा लौटा देते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि जो रेपो रेट है इससे शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, शेयर मार्केट पर रेपो रेट से जो असर पड़ता है ये पड़ता है, अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो कम लोन लेने पड़ते हैं लोगों और कंपनियों को, जिससे कि कारोबार कम चलता है, जिससे कि जो शेयर मार्केट है इस पर भी गिरावट दिख सकती है। दोस्तों, अब समझते हैं कि जो शेयर मार्केट है अगर इसमें रेपो रेट घट जाए तो क्या होता है। दोस्तों, अगर रेपो रेट घट जाए तो लोग ज़्यादा ज़्यादा लोन लेने लगते हैं, घर कार और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग लोन ले लेते हैं, जिससे कि कारोबार सही चलने लगता है, और इससे शेयर मार्केट पर असर पड़ता है, और जो शेयर मार्केट की जो कंपनियां हैं ये ऊपर चढ़ जाती हैं और शेयर मार्केट प्रॉफिट में चलने लगता है। दोस्तों, एक लाइन में जैसे कि आप समझ सकते हैं, रेपो रेट वह जगह है जहां पर जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंकों को लोन देती है।